सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में प्यारे भैया बहनों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण पाठ 2 मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को 3 भागों में बांटा गया है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, कावेरी गाय और गोपाल के बारे में, और तीसरा है स्वामी भक्त प्रिय घोड़ा चेतक और महाराणा प्रताप के बारे में। तो चलिए प्यारे भैया बहनों, हम चलते हैं इस पाठ के पहले भाग की ओर। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे, गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, जिसमें शिष्य इस प्रकार बैठे होते हैं और गुरुजी उनको शिक्षा देते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस चित्र के माध्यम से देखिए, गुरु संदीपनी जी बैठे हैं और उनके सामने श्री कृष्ण और सुदामा जी बैठे हैं। श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी और गहरी मित्रता थी। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वे साथ साथ मिलजुल कर घूमते, पढ़ते और आश्रम में काम करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। प्यारे भैया बहनों, इस बिंदु पर विशेष ध्यान देना। कई बार इस पर प्रश्न आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। श्री कृष्ण कहाँ के राजकुमार थे? तो आपको उत्तर लिखना है, श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे। कई बार प्रश्न आते हैं, लेकिन भैया बहन गलत लिखते हैं। मथुरा की जगह द्वारिका लिख कर आते हैं। द्वारिका नहीं है, मथुरा इसका सही उत्तर है। द्वारिका तो उन्होंने जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारकाधीश वो कहलाए। रियल उत्तर श्री कृष्ण मथुरा के ही राजकुमार थे। सुदामा अपने गांव में साधारण जीवन यापन कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। भिक्षा मांगकर वो जीवन यापन करते थे। दूसरा रोजगार का कोई पक्ष नहीं था। दूसरा पक्ष बस भिक्षा ही मांगकर जीवन यापन करना उनका एकमात्र रोजगार था। बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, पत्नी के आग्रह पर वे मान गए। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वैभव देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। मार्ग में कई प्रकार की पीड़ा सहन की। द्वारिकावासी सुदामा पर हंसे। उसकी कपड़ों की, वेशभूषाओं की स्थिति को देखकर द्वारपाल भी उन पर हंसने लगे। जब वो महल के द्वार पर पहुंचता है तो उन्होंने द्वारपाल से कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो द्वारपाल
आश्चर्य से चकित होकर देखते हैं और उस पर हंसते हैं। इतना गरीब, ये तो कोई पागल लगता है, कोई भिखारी है। ये देखकर उन पर हंसते हैं और उनको जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुदामा वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद वापस आता है और द्वारपाल हंसते हैं, तो फिर आ गया। लेकिन उसके बार बार आग्रह करने पर द्वारपाल श्री कृष्ण को बताते हैं कि बाहर कोई भिखारी आया है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ पड़ते हैं और द्वार पर आकर श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं। ये चित्र देखिए, इसमें श्री कृष्ण भगवान दौड़ते हुए सुदामा के पास आ रहे हैं। और दूसरे चित्र को देखिए, इसमें श्री कृष्ण सुदामा को गले लगा रहे हैं और महल के भीतर लेकर जाते हैं और उनको सिंहासन पर बैठाते हैं। पंचामृत से उनको स्नान करवाते हैं, अभिषेक करते हैं उनका। कई दिनों तक उनको अपने पास रखते हैं और उनकी अच्छी राज ठाट से उनकी सेवा करते हैं। इसके बीच में एक दृश्य आता है, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पैरों में लगे हुए कांटे निकालते हैं, तो श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह उठती है। मित्रता का ये भाव जब देखते हैं तो रोना आ जाता है। उनकी मन स्थिति को, उनकी गरीब स्थिति को भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं और सुदामा को पता भी नहीं चलने देते। सुदामा की पत्नी चावलों की छोटी सी पोटली जो उसके साथ भेजते हैं, श्री कृष्ण उनको रात के समय सुदामा सो रहे हैं, उनकी तकिए से पोटली निकालकर और उनको खाने लगते हैं। सुदामा उनका हाथ रोक देते हैं, कहते हैं, भगवान मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लाए हुए ये कच्चे चावल खाओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये तो मेरी भाभी माँ ने भेजे हैं, मैं इन्हें अवश्य खाऊंगा। फिर राशि ठाट के साथ भगवान श्री कृष्ण सुदामा को विदाई देते हैं और सुदामा जब जाकर देखते हैं उनके गांव में तो कुटिया नहीं है, अब कुटिया की जगह महल बन गया है। तब सुदामा समझ जाते हैं ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है और भगवान श्री कृष्ण उनकी सारी गरीबी दूर कर देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को हर समय हर मुसीबत में सहायता करते हैं। तो प्यारे भैया बहनों, ये था अपने पाठ दूसरे के मित्रता का भाग पहला। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने PDF के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में 9 प्रश्न हैं, उनको हल करें सुंदर लिखावट के साथ। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी पाठ के भाग 2 के साथ। धन्यवाद।